हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। जेएमडी स्टडी में मैं घनश्याम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, कोरोना काल में उम्मीद करता हूं कि आप घर पर बैठे हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और घर बैठ के अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कंटिन्यू रख रहे होगे। उम्मीद करता हूं कि अपन ने जो लास्ट क्लासेज पढ़ी हैं, एक छोटा सा टॉपिक अपन ने उठाया था जिसका नाम था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने आपको छोटी छोटी जानकारियां दी हैं और उन छोटी छोटी जानकारियों के अकॉर्डिंग कुछ अपन ने उनके प्रश्न भी किए हैं। उनके प्रश्नों से अपन ने शुरुआत की थी और छोटी छोटी बातें बताई। अभी हमने आपको कुछ खास बताया नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पिछली क्लास देखी होंगी और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी हो और जो आज की क्लास में ही जुड़ने जा रहा है, तो कृपया करके एक बार वो पिछली क्लासों को देखें, क्योंकि आगे की क्लास तभी समझ में आएंगी जब पीछे की क्लासों का अपन बेसिक देख के आएंगे। तो कल अपन बात कर रहे थे अंक के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी और अंक की अपन बात कर रहे थे। तो कल मैंने आपको एक 10 की क्वालिटी बताई थी, यानी कि 10 के बारे में बताया था। और 10 के बारे में क्या बताया था दोस्तों, ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला था कि 10 की पावर अगर मैं 0 रखता हूँ, तो मैंने कल आपको बताया था कि एक घातांक करनी का हमारे पास एक टॉपिक रहता है गणित विषय में, और इसमें हमारे पास वहाँ पर मैं सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन करके बताऊँगा कि जब किसी संख्या की जब किसी संख्या की घात अगर 0 होती है, 0 होती है, तो उसका मान सदैव क्या रहता है, 1 रहता है। क्या रहता है दोस्तों, 1 रहता है। अगर मैं बात करूं 10 की पावर 1, तो इसका मान क्या हो गया, 10। 10 की पावर 2, इसका मान क्या होगा, 100। 10 की पावर 3, इसका मान क्या होगा, 1000। 10 की पावर 4, इसका मान क्या हो जाएगा, 10,000। तो आप समझ रहे होगे इस चीज़ को। और कल भी बताया था ये बात, और आज फिर से कह रहा हूँ कि ये जो काम करना है अपने को, ये केवल और केवल किसके ऊपर लागू है दोस्तों, 10 के ऊपर लागू है। किसके ऊपर लागू है, 10 के ऊपर लागू है। कैसे लागू है देखिएगा, बताना मुझे। यहाँ पर इसकी घात मैंने क्या रखी है, 0, और इसमें अंक कितना आया है, 1। कितना अंक आया है, 1। यहाँ पर घात कितनी है, 1, और इसमें अंक कितने हैं, 2। यहाँ पर घात कितनी है, 2, और अंक कितने हैं, 3। अरे यहाँ घात कितनी, 3, यहाँ अंक कितने, 4, और यहाँ घात कितनी है, 4, और यहाँ अंक कितने हैं, 5। यानी कि मैं आपको बात बोलूं कि अगर 10 के ऊपर जितनी घात होती है उससे एक ज़्यादा, उसको हल करने पर जो संख्या बनती है उसमें अंक आते हैं। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला है कि 10 के ऊपर 10 की घात जितनी होती है उसको हल करने पर जो संख्या बनती है उस घात से एक ज़्यादा उसमें अंक होते हैं। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर 10 की पावर 26, बताओ इसको अगर मैं हल करूँगा, हल करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 10 को कितनी बार गुणा करेंगे, 26 बार। कितनी बार, 26 बार। तो मुझे बताना यहाँ पर अंक कितने बनेंगे, फिर वो जो संख्या आएगी उसमें। बोले सर कुछ नहीं बनेंगे, जो इसकी घात है उसमें क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, और इस प्रकार से जो संख्या बनेगी उसमें हमारे पास 27 अंक होंगे। कितने अंक होंगे दोस्तों, 27 अंक होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर 10 की पावर n होती है तो इसमें हमारे पास जो अंकों की संख्या होती है वो क्या होती है, n+1। क्या होती है प्यारे बच्चों, n+1 होती है। इसके मैं छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको बताया था कि इसमें किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और कल मैं आपको एक प्रश्न दे के गया था और उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्वेश्चन बनाया भी होगा और किया भी होगा और चीज़ समझ में भी आई होगी। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आई तो 1-2 प्रश्न मैं आज फिर से उठा लेता हूँ। पहले अपन कल वाले प्रश्न पर चलते हैं कि कल हमारा क्वेश्चन क्या था। कल वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कल वाला प्रश्न जहाँ तक मुझे याद है शायद यही था कि 4 की पावर था 11,111, 11,111, और गुणा में 5 की पावर था 22,222, 22,222 को हल करने पर बनने वाली
बनने वाली संख्या, यार इसको हल करेंगे तो एक संख्या ही तो बनेगी, वो भी संख्या में कितने अंक हैं, संख्या में कितने अंक हैं। ये क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में मैं आपके लिए छोड़ के गया था और आपने किया भी होगा घर बैठ के। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को समझना। देखिएगा, क्या मैं यहाँ पर इस 4 को लिख सकता हूँ क्या 2 की पावर 2 और इस पूरे की होल पावर 11,111? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ। बोले सर हाँ लिख सकते हैं। और गुणा में क्या हो गया, 5 की पावर 22,222। देखिए दोस्तों, मैं एक एक चीज को खोल के बता रहा हूँ, ये चीज इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनमें पेन भी नहीं चलाना पड़े। अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही हैं बातें, मुझे पता है कि ये 4 है, कितना है 4, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और ये 2 पावर इससे गुणा हो जाएगी और ये वाली पावर और ये वाली पावर समान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समान। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर m गुणा b की पावर m है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a गुणा b की पावर m। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी। चलिए, तो अब मैं इसको हल करता हूं तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या 2 की पावर क्या ये वही नहीं हो जाएगा क्या 22,222? बोले हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले सर हो जाएगा। और गुणा में 5 की पावर क्या है 22,222। अब बताओ, ये भी और ये भी दोनों क्या आ गए, समान आ गए। दोनों क्या आ गए, समान। तो क्या ये वाली चीज नहीं लग जाएगी क्या? बोले सर लग जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं क्या 2 गुणा 5 और इसकी पावर 22,222। बोलो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 और इसकी पावर 22,222। अरे बोलो क्या ये यही रूप बन गया क्या 10 की पावर n वाला? और इसमें अंक निकालते हैं तो क्या होगा n प्लस 1, n प्लस 1, और यहाँ n का मान कितना है 22,222। कितना है प्यारे बच्चों 22,222। तो इसमें कितना जोड़ देंगे 1, कितना जोड़ देंगे 1, और ये हो जाएगा कितना हमारा 22,223 अंक होंगे। किसको हल करने पर? इसको हल करने पर। किसको हल करने पर? इसको हल करने पर कितने अंक होंगे 22,223 अंक होंगे। इतना कुछ आपको करने की इसमें जरूरत नहीं थी। ये तो मैंने पूरा आपको डिटेल से खोल करके बता दिया है, एक एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है कि आपको समझ में आए कि अगर ये 2 आया तो कहां से आया, ये 2 आया तो कैसे आया, अरे यहाँ तो ये बन रहा था तो ये कैसे बन गया। ये सारी चीज़ें मैंने खोल के इसलिए बताई हैं कि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में पूरा एक एक स्टेप खोल खोल के बता दिया। वरना ऐसे प्रश्न अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इनमें आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। किस चीज़ का ध्यान रखना है? अगर a की पावर m गुणा b की पावर m है, अगर घात समान है तो यहाँ पर अपन उसको क्या लिख सकते हैं a गुणा b और पूरे की होल पावर m। वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस सभी का आंसर यही बना होगा। जिनका नहीं बना उनको आज समझ में आ गया होगा, और जिनको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आई है तो मैं इस तरीके का एक क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको, और फिर एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही शानदार सा टॉपिक शुरू करूंगा। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और वो उससे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि उस टॉपिक से प्रश्न ना पूछा जाता हो, उस टॉपिक से प्रश्न ना पूछा जाता हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसका एक क्वेश्चन और करना है ताकि हमारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए बताना मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर 1000 गुणा में 25 की पावर 500। 2 की पावर 1000 गुणा में 25 की पावर 500 को हल करने पर कितने अंकों की संख्या बनेगी? देखिए प्रश्न की लैंग्वेज कैसे भी दे सकता है, आपको तो केवल ये देखना है कि पूछा क्या है, कितने अंकों की,
किस पर ध्यान देना है? कितने अंकों की। क्वेश्चन की लैंग्वेज वो किसी भी तरीके से बना सकता है, लेकिन प्रश्न का जो उसका पूछने का मेन उद्देश्य है, यानी कि उसने पूछा क्या है हमसे, उस पर ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। और उसने क्या पूछा है? कितने अंकों की। यानी कि हमें उस संख्या में अंकों की संख्या निकालनी है, हमें अंकों की संख्या निकालनी है कि उसमें हमारे पास कितने अंक बनेंगे। करिएगा, थोड़ा सोचिएगा, ये मात्र बिना पेन चलाए प्रश्न हल हो जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, सोच पा रहे हैं तो। अन्यथा 10 सेकंड का ये प्रश्न है और इसका आंसर आप खूब अच्छी तरह से आसानी से निकाल सकते हो। चलिए करते हैं। चलिए ध्यान से समझना, फिर से देखिएगा, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार और देखिएगा। इसी तरह के कॉन्सेप्ट से अपन ने पिछले सवाल किए हैं और फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से पुनः देखना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी कि आपको समझ में नहीं आए। दुनिया में मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते, जिसको आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर कहते हैं ना कि अगर मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। अगर आप ठान लो दोस्तों तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके, और अगर मान लिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों। तो देखना, फिर से समझने की कोशिश करना। अब मैं यहाँ एक स्टेप कम कर रहा हूँ और स्टेप कम कर रहा हूँ, आप भी स्टेप कम करना सीखो। मुझे पता लग गया कि इसका आंसर तो क्या आने वाला है, और मुझे पता है कि आपको भी पता लग गया होगा कि आंसर क्या आने वाला है। जो बिल्कुल कतई बावड़े स्टूडेंट हैं, हमारे बावड़े विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं एक बार फिर से इसको बता रहा हूँ, समझना इस चीज़ को। देखिए 2 की पावर इसको 1000 ऐसे की ऐसे रहने दो। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम कैसे ना कैसे करके 10 बना लें। क्या बना ले प्यारे बच्चों? 10 बना ले। अगर जैसे ही हमारा 10 बन गया तो फिर उसके ऊपर कितनी भी घात हो, अगर उस घात में हम 1 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे दोस्तों? 1 जोड़ देंगे तो हमें उसमें अंकों की संख्या पता लग जाएगी कि हमारे पास उसमें कितने अंक हैं। तो यहाँ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 5 की पावर 1000। बोले सर कैसे लिखा? अरे ऐसे लिखा, 5 की पावर मैंने क्या कर दी? 2। अरे क्या कर दी? 2। और यहाँ कितना था? 500। अरे था कि नहीं था? बोले था। तो ये 2 किससे गुणा हो जाएगा? 500 से। 500 को 2 से गुणा करूँगा तो क्या यहाँ 1000 ही नहीं बनेगा क्या? बोले सर बनेगा। बोलो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, और 10 की पावर क्या बन जाएगी? 1000। वही रूप बन गया 10 की पावर n, और अंकों की संख्या निकालेंगे तो n प्लस 1, n प्लस 1, और यहाँ n का मान कितना है? 1000। कितना है? 1000, और प्लस 1 करूँगा तो क्या हो जाएगा? 1001 अंक होंगे। 1001 अंक होंगे। अब बताइए, अगर अभी भी किसी मेरे प्यारे विद्यार्थी को समस्या है तो एक बार फिर से थोड़ा सा फॉरवर्ड जाना, और बैकवर्ड जाना, पीछे की तरफ जाना, और फिर समझना इस चीज़ को। बहुत आसान आसान बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने आपको करवा दिए हैं। ये बस समझना कि ये यही ऐसे ही प्रश्न आते हैं। प्रश्न तो इसमें ऐसे आते हैं, लेकिन अभी और भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो कि एक लॉगरिथम मेथड से होगा। और लॉगरिथम मेथड को मैं अभी बताना मतलब समझदारी नहीं मानता, क्योंकि जो लॉगरिथम मेथड है वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। उसके लिए आपको थोड़ी कुछ चीज़ें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है पहले, और उन चीज़ों को जानने के बाद अगर मैं उस तरीके को करवाऊँगा ना तो वो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि अब तक की जो बात पढ़ाई गई है, जो चीज़ पढ़ाई गई है आपको, उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। मैंने आपको कल भी बोला था, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कोई समस्या आपको रहती है किसी भी तरह की, किसी भी चीज़ की, दिखने में, लिखने वाली जो चीज़, भाई लिखने वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही, भाई संख्या क्या लिख रहा है, साफ लिखा नहीं जा रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम उसमें पूरा एफर्ट करेंगे सुधार करने की, पूरा एफर्ट करेंगे दोस्तों उसमें सुधार करने की। लेकिन आपको सुझाव देना पड़ेगा, आपको फीडबैक देना पड़ेगा। सजेस्ट भी आप कर सकते हो कि सर ये ऐसे नहीं, आप इस चीज़ को ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो सजेशन है, जो सलाह ली जाती है दोस्तों, एडवाइस जो ली जाती है वो देखो उसमें बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता।
मैं इन चीज़ों को नहीं मानता कि यार आप छोटे बच्चों से सलाह ले रहे हो या फिर आप अपने बड़ों से सलाह तो अगर सब लेते ही लेते हैं, लेकिन अगर सलाह अच्छी हो तो उसमें छोटा और बड़ा कोई भी काम नहीं आता। चाहे सलाह होनी चाहिए लेकिन अच्छी सलाह होनी चाहिए, कैसी? अच्छी। तो वो चाहे बड़ा दे रहा हो चाहे छोटा दे रहा हो, इस चीज़ कोई मायने नहीं रखती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह के प्रश्न देखिए, दोबारा से मैं रिकैप कर रहा हूँ, 5 मिनट में मैं रिपीट कर रहा हूँ पिछली क्लासों को, और समझना क्या क्या पढ़ने पड़ा, क्योंकि मैं अब एक नया, इसी संख्या पद्धति में एक नया टॉपिक है, संख्या पद्धति में ही हमारा नया टॉपिक है, हमारा संख्या पद्धति चल रहा है और उसी में आएगा वो टॉपिक है। लेकिन पहले मैं अब तक का पढ़ाया हुआ आपको एक बार रिकैप में इनकी रिपीट करवा देता हूँ, समझना उस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा अंक। क्या पढ़ा दोस्तों? अंक। अंक के बारे में हमने बताया कि अंक हमारे क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, यानी कि कुल और कुल हमारे पास 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। उसके बाद में हमने बताया कि नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, संख्या का निर्माण कैसे करते हैं अपन, कि जो हमारे पास अंक दिए गए हैं उन अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार के स्थान पर एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और वो एक समूह बन जाता है हमारे पास। उस समय को हम क्या कहते हैं? संख्या का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? संख्या का नाम। उसके बाद में अपन ने पढ़े अंकों के बारे में, कि अंक हमारे पास किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो मैंने आपको अच्छी तरह से बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न करवाए थे कि किस किस प्रकार से हमारे पास इसमें प्रश्न बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होगी, समझ में आई होगी। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 1 से लेकर के अगर मैं 9 की बात करता हूँ तो मुझे बताना इसमें कितने अंक चाहिएंगे? 9 अंक। अगर मैं 10 से लेकर के 99 की बात करता हूँ तो इसमें कितने अंक, कितने नंबर है? सॉरी, ये 9 नंबर हैं तो इसमें बनेंगे कितने? 9 डिजिट। ये 90 नंबर है तो इसको गुणा कितने से कर दो? 2 से। क्यों? क्योंकि 10 से शुरू होने वाली और 99 तक जाने वाली सभी संख्याओं में कितने अंक है प्यारे बच्चों? 2। इसलिए 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या होंगे? 180 अंक। 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 100 से। कहाँ से? 100 से। और कहाँ तक जाती है? 999। बताओ इसमें कितने नंबर हैं? 900 नंबर। प्रत्येक में कितने अंक हैं? 3। टोटल अंक कितने हो गए? 2700। उसके बाद में मैंने बताया था 4 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगी दोस्तों? 1000 से। कहाँ से? 1000 से। कहाँ तक जाएगी ये? 9999। इसमें नंबर कितने बने? 9000। कितने अंकों की एक संख्या? 4 की। टोटल अंक कितने बन गए? 36000। कितने बन गए? 36000। इस प्रकार से आगे भी चलते जाते हैं, आगे भी चलते जाते हैं इसमें, और इस प्रकार से छोटी छोटी बातें पढ़ी। उसके बाद में अपन ने इसमें एक तरह का पहला सवाल करा, जैसे मैंने बोला आपको कि 1 से लेकर के कोई भी मान लीजिए 78 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले तरीके का ये प्रश्न था। दूसरे तरीके का प्रश्न हमने आपको इसमें बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डैश 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 चलता चलता, जैसे मान लो बोल दिया कि ये 167 डिजिट है इसमें, यानी कि हमारे पास ये जो संख्या है इसमें कितने डिजिट हैं? 167। कितने डिजिट हैं दोस्तों? 167 है। और तीसरा अपन ने 10 के बारे में बात की कि 10 की पावर अगर n होती है तो इसमें हमारे पास अगर अंक निकालने हैं तो n+1, यानी कि हमारे पास ऐसा प्रश्न बन जाए कि हम उसे कैसे भी करके 10 की घात में बदल सके। किस में बदल सकें? 10 की घात में। तो हमें उसको सोल्व करने में, यानी कि हमें उसको अंकों की संख्या निकालने के लिए क्या कर देंगे? n+1, यानी कि n+1 जितनी घात है, क्या है? जितनी घात है उसमें क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। ये किस में होगा? केवल और केवल, ये केवल और केवल 10 में लागू होगा, 10 में लागू होगा। और जो इसमें और भी तरह के प्रश्न बनते हैं जो लोगरिथम के ऊपर बेस हैं, उससे वो आसानी से हो जाते हैं, उसकी चर्चा अपन करेंगे बाद में। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। वेरी गुड। चलिए देखिए दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि आपको चीज़ों से डरना नहीं है।
बहुत ही आसान आसान बातें हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। गणित बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना मज़ेदार सब्जेक्ट है दोस्तों कि अगर आप इसको पढ़ते हो ना तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर आप इसको बहुत ही एकाग्रता से, मतलब कि तल्लीनता से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको इतना मज़ा आएगा कि सारी दुनिया के जो आपके दुख दर्द, जो आप गम में डूब रहे हो किसी कारण, वो भी दूर हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर एक बार इंटरेस्ट बन गया आपका तो आप फिर इस चीज़ में डूब जाओगे, जो आपके जो गम हैं वो सब के सब दूर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, और गम तो पालने ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, गम क्यों पाले हम, गम क्यों पाले हम। वेरी गुड। तो देखिए इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा इसी नंबर सिस्टम में हमारा एक टॉपिक आता है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा है। और मैं बता रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं बनता हो। नंबर टॉपिक का नाम है इकाई अंक। इकाई अंक यूनिट डिजिट, इकाई अंक यूनिट डिजिट। देखिए ये भी अंक की बात हो रही है यहाँ पर भी, इसलिए मैंने इसको साथ में लेना सूटेबल समझा कि हमारी चीज़ें एक तरह से जुड़ती हुई चलती रहें और टॉपिक से भटके नहीं अपन। इकाई अंक है, इकाई अंक के बाद अपन शेषफल प्रमेय पे आएंगे, उसके बाद में हमारे पास डिविजिबल रूल होते हैं, उसके बाद हमारे पास फैक्टर वाला आएगा। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक बढ़ते हैं ऐसे इस प्रकार से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इकाई अंक होता क्या है, ये इकाई अंक है क्या भला। तो देखना दोस्तों, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, संख्या क्या लिखी, लिखी जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर 25,469, 25,469, और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है। आप सभी जानते हैं, बचपन से खूब पढ़े हुए आए हैं कि जो ये वाला अंक होता है, ये कौन सा अंक है, इकाई अंक। यानी कि अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करता हूँ, यूडी मतलब यूनिट डिजिट, यहाँ पर मैं यूडी लिख देता हूँ ताकि पता रहे, क्योंकि बार बार इतना लंबा लिखना इतना आसान नहीं है दोस्तों। यूडी इसमें कितना है दोस्तों, 9 है। कितना है, 9 है। अब मैंने बोला कि बताओ अब क्या है, अब आप कहोगे सर 6 है, बोले अब क्या है, आप कहोगे बोले सर 4 है, अरे अब क्या है, बोले सर 5 है, अरे अब कितना है, बोले सर 2 है, और 2 यहाँ पर एक अंक की संख्या भी है, बोलो है कि नहीं है। और मैंने अभी जो ये संख्या लिखी थी आपके सामने, ये कितने अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है दोस्तों, 5 अंकों की संख्या है। तो इकाई अंक क्या होता है, किसी भी संख्या का दाईं ओर से पहला अक्षर, क्या बोल रहा हूं दोबारा सुनना, किसी भी संख्या का दाईं ओर से, देखिए ये दायां सिरा होता है दोस्तों, राइट, और इधर कौन सा होता है, ये लेफ्ट। कौन सा होता है, लेफ्ट। रीजनिंग में आपने बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट एक टॉपिक का नाम सुना होगा, वहाँ पर इस चीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है दायां और बाएं का, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है दायां और बाएं का। कुछ ही दिनों में आप काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर रीजनिंग की क्लास भी शुरू करो, तो टेंशन मत करो दोस्तों, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। अब आपके साथ जुड़ गए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ की फिक्र ना करो। आपके सामने धीरे धीरे सभी क्लासेज आ जाएंगी, रीजनिंग की भी आ जाएगी, मैथ्स की चल ही रही है, और धीरे धीरे सारी चीज़ों का अपन यहाँ पर अरेंजमेंट कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपके सामने सारी क्लास उपलब्ध हो जाएंगी। बस आप जुड़े रहिए, आप भी जुड़े रहिए, अपने आसपास में अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त, दोस्त दुश्मन जो भी हैं, उन सभी को जोड़ने की कोशिश करो। चलिए दोस्तों, टेंशन ना करिए, आपको इतना बेटर, इतना अच्छा कंटेंट देंगे कि इतना दावा करते हैं दोस्तों इस चीज़ का कि आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि अगर आप अच्छी तरह से पढ़ के गए हैं। दोस्तों देखो, दावा मैं तभी करता हूं मैं कि जब आप मेहनत करोगे। ध्यान रखना दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, ये मैंने आपको पहली क्लास में भी क्लियर कर दिया था, और आगे भी मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता रहूँगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा दोस्तों। आशीर्वाद से काम नहीं चलता, आशीर्वाद से काम नहीं चलता। हाँ,
दुआ और दवा दोनों ही काम करती हैं, लेकिन उसमें आपका प्रयास जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया जा बेटा तेरा कल्याण हो, जो तुझे चाहिए वो नौकरी मिल जाए, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है। बच्चा खुश होकर चला जाएगा कि आज तो मेरे मास्टर ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। टेंशन है बेटा, नहीं पढ़ेगा तो टेंशन ही टेंशन है। मास्टर का आशीर्वाद भी काम नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा काम, गारंटी ले लो इस चीज़ की। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको कोई का आशीर्वाद भी नहीं रोक सकता दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना। और चलिए बात कर रहे हैं अपन टॉपिक के ऊपर, इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है? किसी भी संख्या का दाईं ओर से प्रथम अंक, किसी भी संख्या का दाईं ओर से प्रथम अंक जो होता है वो उस संख्या का इकाई अंक कहलाता है। क्या बोला दोस्तों? ध्यान से समझना इस चीज को। क्या कह रहा हूं मैं कि किसी भी संख्या का दाईं ओर से प्रथम अंक जो होता है वो क्या कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है। तो इस संख्या का दाईं ओर से पहला अंक क्या है? 9। तो इसमें इकाई अंक हमारा यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 9 बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? 9 बनेगा। चलिए बात करता हूं, मैंने लिखा है यहां पर आपके सामने, बताइए कि इसमें इकाई अंक क्या है? सभी को पता है इकाई अंक इसमें क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा दोस्तों? 8 होगा। बोले दहाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। सैकड़े का क्या होगा? 6। 1000 का क्या होगा? 9। 10,000वें स्थान पर क्या होगा? 3। 1,00,000वें स्थान पर क्या होगा? 3। मैंने आपको बताया था, मुझे बताना, मैंने एक संख्या लिखी आपके सामने यहाँ पर 25। क्या लिखी दोस्तों? 25। क्या यहाँ पर इस 25 को हम लिख सकते हैं? इकाई का अंक कितना है दोस्तों? 5। और दहाई का अंक कितना है दोस्तों? 2। देखिए ध्यान रखना, ये चीज़ अभी आगे और भी मैं बताऊंगा। इकाई के अंक को गुणा करते हैं किससे? 1 से। और दहाई के अंक को गुणा करते हैं कितने से? 10 से। तो मैं इस संख्या को क्या लिख सकता हूँ? 20 + 5। क्या लिख सकता हूँ? 20 + 5। अब देखना क्या बना मेरा ये? 25। क्या बना? 25। एक छोटी सी बात बताना, मैंने यहाँ पर लिखा आपके सामने AB। क्या लिखा? AB। और एक लिखा मैंने यहाँ पर क्या? BA। यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 अंकों की कोई संख्या है AB, 2 अंकों की कोई एक संख्या है AB। क्या ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम है क्या? क्या ये वाली बात और वो वाली बात दोनों सेम है क्या? क्या AB क्या मैं BA के बराबर कर सकता हूँ क्या? बोले कि सर कर सकते हो। अब आपने बोला कि सर कर सकते हो, अरे कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये A गुणा B इस प्रकार से लिखा हुआ है तो, या फिर B गुणा A इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब ये दोनों बराबर होंगे। अरे तब ये दोनों बराबर होंगे, अन्यथा अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों? अरे क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं कि AB मेरे पास एक 2 अंकों की संख्या है और ये BA मेरे पास भी 2 अंकों की कोई संख्या है। अरे तो यहाँ इकाई का अंक कितना है? B। और दहाई का अंक कितना है? 10A प्लस क्या बनेगा? B बनेगा। 10A प्लस क्या बनेगा? B बनेगा। अब आप कहोगे कि सर ये 10 कहाँ से घुसेड़ दिया फालतू में ही, आप भी हमारे मजे ले रहे हो। अरे दोस्तों मैं मजे नहीं ले रहा, मैंने भी क्या बताया था, इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं। अरे B को 1 से गुणा किया तो B, और दहाई के अंकों को कितने से गुणा करते हैं? बोले सर 10 से। तो 10 को A से गुणा करूंगा तो क्या 10A नहीं बनेगा क्या? बोलो मैंने मजाक किया था या सही बताया था? बोले कि सर सही बताया था। चलो इसकी तरफ आते हैं। इकाई का अंक बोलो A। क्या है दोस्तों? A। और बोलो दहाई का अंक क्या है? B। तो क्या हो जाएगा ये? 10B प्लस में A। क्या बताओ अब ये दोनों बराबर है क्या? बोले कि सर कभी भी बराबर है नहीं हो सकते, कभी भी बराबर है नहीं हो सकते। लेकिन मैं बोलूँ यहाँ पर आपके सामने कि A बराबर 3 है और B बराबर 4 है, और मैं लिखता हूँ क्या? A गुणा B। क्या लिखता हूं दोस्तों? A गुणा B यानी कि 3 गुणा 4, और मैं लिख रहा हूं B गुणा A यानी कि 4 गुणा 3। बोलो 4 दिया
अरे बोलो 4 तिया 12 और यहाँ पर भी 4 तिया 12, क्या दोनों बराबर हैं क्या? बोले कि सर हाँ बराबर हैं। तो दोस्तों याद रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो अपन के क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस के आ जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। चलिए बात कर रहे हैं अपन इकाई अंक की। किसकी बात कर रहे हैं? इकाई अंक की। इकाई अंक हमने बताया आपको, क्या बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इकाई अंक क्या होता है। ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को, बहुत ही आसान टॉपिक है। और मैंने बोला आपको कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना बना हो और ना नहीं बना हो, कभी भी आता है। हर बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न यहाँ से बनता है, हर बार बनता है दोस्तों। और मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको एग्जाम में आए हुए कि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और किस किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। इसमें 2-3 तरीके से इसमें प्रश्न बनते हैं। इसमें इकाई अंक निकालने के नियम भी होते हैं। देखिए अगर हमारे सामने प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है ना, जैसे मैंने कोई भी संख्या ले ली यहाँ पर 2 4 1, आप आसानी से बता दोगे सर इकाई अंक क्या है? 1 है। बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे सर। अब मैंने आपको बोला यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर 25 गुणा में 4, 25 गुणा में 4। अब आप क्या करोगे? 25 चौके 100। बोले इकाई अंक क्या है? 0। इकाई अंक क्या है? 0। बोले सर ये बात भी समझ में आ रही है। अब मैंने बोला आपको यहाँ पर 78 गुणा 77 गुणा 76 गुणा 74 गुणा 73 गुणा 72 गुणा 71। बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? अब आप क्या करोगे? अरे क्या करोगे? बोले कि सर इन सभी को गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। सीधी सी बात है, सबको दिख रहा है सभी के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। तो हमें भी दिख रहा है कि गुणा का चिन्ह है, तो क्या करेंगे? अरे गुणा ही तो करेंगे। लेकिन क्या आपको इसे हल करने में 78 को 77 से गुणा करो, जो बनेगा उसको 76 से, फिर जो बनेगा उसको 74 से, फिर बनेगा जो 73 से, फिर बनेगा जो 72 से, फिर बनेगा जो 71 से, फिर जो संख्या आएगी उसमें हमें इकाई अंक पता करना है। लेकिन हमें इतना लंबा नहीं करना। तो सर क्या करना है फिर? अरे कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको केवल और केवल इन सभी के इकाई अंकों को देख लो। इनके इकाई अंकों को देखो, कितना इसमें 6, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 1। अब देखिए इसमें भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास 5 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है? 5 है। इकाई अंक क्या है दोस्तों? 5 है। अब देखना आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी सम और विषम संख्या के बारे में, और नहीं भी है तो मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। वैसे हालांकि सम और विषम के बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, वहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, वो भी मैं बताऊँगा कैसे आते हैं। लेकिन आपको एक थोड़ी सी जानकारी रखनी है कि सम और विषम, इवन नंबर और ओड नंबर क्या होता है। इवन नंबर तो वो होता है जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, यानी कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। और ओड नंबर है यानी कि विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, जो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ मुझे बताना, जैसे सम संख्या की बात करूँगा तो जैसे 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, इस प्रकार से डैश डैश डैश। अब आप कहोगे सर 0 भी तो आता है इसमें। हाँ 0 भी आता है, 0 में भी 2 का भाग चला जाता है। अगर 0 में मैं 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा दोस्तों? 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। देखिए मैं आपके सामने 2 बातें और लिख रहा हूँ। मैंने लिखा एक तो यहाँ पर 0/2 और एक लिखा आपके सामने 2/0। 2/0। अब देखना यहाँ पर इसका मान क्या बनेगा और इसका मान क्या बनेगा, इसमें भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है विद्यार्थी को, क्योंकि कई बार ऐसी कैलकुलेशनों में काम देती हैं ये चीज़ें। वैसे जनरली यहाँ से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि 0/2 बराबर क्या होगा या 2/0 बराबर क्या होगा। ये प्रश्न नहीं बनते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है, ना पूछे जाते हैं। लेकिन हमारी एक कैलकुलेशन में, हमारे एक जनरल नॉलेज में ये चीज़ें काम देती हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम 0 में, ध्यान से सुनना इस चीज़ को,
अगर हम किसमें, जीरो में, शून्य में, किसमें, शून्य में किसका भाग दे रहे हैं, किसी संख्या का। अरे मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी नंबर हो दुनिया का, कोई भी नंबर हो दुनिया का, अगर आप जीरो में उसका भाग दे रहे हो तो वो हमेशा क्या बनती है, जीरो ही बनती है। क्या बनती है दोस्तों, जीरो ही बनती है। लेकिन बट अगर आप किसी संख्या में, देखो 2 बात बोल रहा हूं मैं, जीरो में किसी संख्या का और किसी संख्या में जीरो का, तो दोनों में अंतर है, ध्यान से समझना। दोबारा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने एकाग्रता से सुनिएगा बातों को। मैं बिल्कुल बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ करवा नहीं रहा। 5-5, 7-7, 8-8 क्वेश्चन से ज़्यादा हो नहीं रहे क्लास में, क्योंकि अभी शुरुआत है। आपको धीरे धीरे लय पकड़नी है। एक साथ ही मैं आऊँगा यहाँ पे फटाफट 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन करवा के चला जाऊँगा 1 घंटे में, उसमें ना तो तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में और ना मुझे आएगा पढ़ाने में। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी चीज़ को, किसी काम को करते हो ना, तो उसमें मज़ा भी आना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं है। अरे आप किसी को रुपये देते हो, जैसा कि आपने दिए 50,000 रुपये मुझे, कितने रुपए दिए, 50,000, और ऐसे कि ऐसे उस 50,000 रुपये को मैं आपको लौटा दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा। साल 6 महीने मैंने उनको काम ले लिया और जितने मेरे पास मैंने लिए थे उतने ही मैंने आपको दे दिया, इससे कोई मज़ा नहीं आया। बोले सर क्या दे चाहिए हमें, इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे पास हमें मिल रही है, जो हमारी है, वो तो है, मिलनी चाहिए, और उसके अतिरिक्त भी हमें चाहिए, उसके अतिरिक्त भी हमें चाहिए। तो ये अतिरिक्त चीज़ कब मिलेगी, जब आप धीरे धीरे चलोगे। अरे आप मेरे को 50,000 रुपए दे रहे हो, तो आप उसका अतिरिक्त लेना चाहते हो, तो कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, साल भर रखोगे, तभी तो मैं अतिरिक्त दे पाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि सर लो 50,000 रुपए आज ले लिया और 1 घंटे बाद आए कि मुझे तो दे दो 51,000 रुपए। अरे भाई मैं 1 घंटे में तुझे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे दूंगा। अरे दे दूंगा क्या, नहीं दे सकते दोस्तों, कभी नहीं दे सकते। इसलिए आपको चीजों को धीरे धीरे लिंक करते हुए चलना है और बहुत ही मजे से पढ़ना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी बात पर मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर आप जीरो में किसी संख्या का भाग देते हो, जीरो में किसी भी संख्या का, कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 500, 50, 200, 1000, लाख, 10 लाख, कोई भी संख्या हो सकती है। अगर जीरो में आप किसी संख्या का भाग देते हो तो हमेशा जीरो मिलती है। अरे क्या मिलती है, जीरो मिलती है। और लेकिन अगर आप किसी संख्या में जीरो का भाग दे दो तो फिर वो बन जाता है इनफाइनाइट, जिसको अनंत बोलते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं दोस्तों, अनंत। इनफाइनाइट क्या बोलते हैं, अनंत। 8 को सुला दिया, 8 हमारा ऐसे होता है, और इनफाइनाइट कैसे होता है, ऐसे होता है। 8 ये खड़ा है, समझ रहे हो ना, 8 क्या है, खड़ा है, स्टैंड, और ये यहाँ पर क्या हो गया है, लेट गया, सो गया। तो 8 को सुलाते ही क्या बन गया है, अरे 8 को सुलाते ही क्या बन गया है, अनंत बन गया है। और ये अनंत क्या बना है, जब किसी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, अनंत बनेगा। चलिए, तो बात कर रहा था मैं यहाँ पर कि हमारे पास 5 है, तो सम और विषम के बारे में समझ में आया ना दोस्तों। सम संख्या क्या होती है, जिसमें हम 2 का भाग दे सके, और विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं दिया जा सके। तो अब देखना 5 का बड़ा कमाल, बहुत काम देगा आपको ये इकाई अंक निकालने में। आप इस 5 की सहायता से इतने बड़े बड़े प्रश्न में भी करवाऊंगा आपको, भी थोड़ा बहुत डेमो दिखाऊंगा उन प्रश्नों के। बाकी जितना हो पाएगा उतना अब करेंगे, लेकिन क्वेश्चन किसके 2-3 क्लास का टॉपिक है ये। अपन बिल्कुल घास नहीं काटेंगे कि ले यार आया फटाफट 1 घंटे में फ्री करके भगा दिया, नहीं। आप बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, एग्जामों के क्वेश्चन भी करेंगे। देखिएगा, 5 को अगर मैं किसी भी इवन नंबर से, इवन बोलूं तो सम,
देखिए कुछ कुछ टर्म्स आपको इंग्लिश के भी याद रखने चाहिए, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में सीधा लिख देता है इवन, ओड, प्राइम, को प्राइम, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, क्योंकि कभी कभी लिख देते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। अगर मैं 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करता हूँ तो मुझे इकाई का अंक हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? ये इकाई अंक मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? इकाई अंक मिलेगा। तो आप कभी भी अगर इकाई अंक से प्रश्न बनता है तो एक बार ये देख लिया करो कि क्या उसमें 5 मौजूद है क्या? क्या देख लिया करो दोस्तों? 5 मौजूद है क्या? अगर 5 आपको मिल जाए तो 5 के बाद क्या देखना है कि कहीं किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या है क्या, इवन नंबर है क्या? अगर ऐसा है तो बिना कुछ सोचे ही आपको, लेकिन शर्त क्या है? ओ डोड़ो ध्यान दो डब्लू, शर्त क्या है? बीच में गुणा का चिन्ह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 प्लस अगर मान लो मैं 2 कर दिया, बोले सर 0 बताया था और उड़ाया और हो गया आपका यहाँ पर कल्याण। क्या हो गया दोस्तों? कल्याण। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। अगर 5 को किसी भी इवन नंबर से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो हमेशा वो हमें क्या देगा? इकाई अंक 0 देगा। अरे क्या देगा बावड़ो? 0 देगा। क्या देगा रे? 0। क्या देगा? 0 देगा। वेरी गुड। समझने की कोशिश करना बातों को, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। चलिए अब मैं बोलता हूँ आपको कि मान लीजिए कि मैं 5 को अगर किसी ओड नंबर से, किससे? ओड मतलब होता है विषम संख्या। किससे दोस्तों? विषम संख्या से गुणा करता हूं। अच्छा देखिए इसका उदाहरण देखो। उदाहरण जैसे मैंने बोला यहाँ पर 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, इकाई अंक क्या आया? 0। मैंने लिखा यहाँ पर 5 गुणा 6, 6 पंजे 30, इकाई अंक क्या आया? अरे समझ में आ रहा है ना? 0। वेरी गुड। मैंने लिया यहाँ पर 5 गुणा 14, 14 पंजे 70, इकाई अंक क्या आया? 0। आया कि नहीं आया? तो यहाँ बताना किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या, बोलो क्या बना? 4। अरे 4 सम है या विषम? अरे 4 सम है या विषम? बोले कि सर ये तो सम है, और यहाँ कितना है? 5 है। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि अगर 5 को आप किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलती है? इकाई अंक 0 मिलता है, 0 मिलता है। वेरी गुड। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। समझना आगे। अगली बात मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं 5 को किसी विषम संख्या से गुणा करता हूं तो हमेशा इकाई अंक क्या देगा? वो यूनिट डिजिट क्या देगा रे बावड़ो? 5 देगा। क्या देगा दोस्तों? 5 देगा। कैसे? 5 को गुणा करो सर 1 से, क्या आएगा? 5 को गुणा करो सर 5 से, 5 एम। अरे सर आप 25 को गुणा करो 5 से, 25 पंजे 125, इकाई अंक क्या दे रहा है? ये 5 दे रहा है। क्या दे रहा है? 5 दे रहा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। 2 बातें। कितनी बातें दोस्तों? 2 बातें। नंबर 1, 5 को अगर आप किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो इकाई अंक क्या बनेगा? 0। अरे क्या बनेगा? 0। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि अगर 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करते हो, सॉरी क्या बोल दिया मैंने? 5 को अगर आप किसी सम संख्या से गुणा करते हो, सॉरी अगर गलत बोला हो तो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फ्लो में भूल जाती हैं बातें, मिक्स हो जाती हैं। तो अगर ऐसा कभी हो जाता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ज़्यादा कुछ ऐसा ना सोचे कि पता नहीं ये उल्ट पुल्ट क्या बोल रहा है मास्टर, कहीं बावड़ा तो नहीं हो गया, कहीं भांग ऊंग पी के तो नहीं पढ़ा रहा है ये। ऐसा मत सोचना कुछ भी। आई एम बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, होश और हवास में, लेकिन क्या है कि कई बार चीज़ें हो जाती हैं। और देखिए दोस्तों, गलती इंसान से ही होती हैं। अगर आप गलती कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि गलती कर रहे हो तो ही इंसान हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गलती इंसान से ही होती है। और देखो दोस्तों, बिना गलती के आदमी सीखता ही नहीं है। देसी कहावत है, ठोकर लगने पर ही ज्ञान पैदा होता है। अरे जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी आपको ज्ञान नहीं मिलेगा बावड़ों, इस चीज़ का ध्यान रखना। वेरी गुड। तो क्या कहा हमने? 2 बातें याद रखनी है। अरे कितनी बातें याद रखनी है? 2। नंबर 1, अगर मैं 5 को किसी भी सम संख्या से
किससे रे? अरे बोलो किससे? देखो घर बैठ के आप बोला करो कि सर सम संख्या से। 5 को अगर आप सम संख्या से गुणा करते हैं तो इकाई अंक 0, गुणा करते हैं तो, जोड़ने की घटाने की बात नहीं कर रहा हूं, चीजों को ध्यान से सुनना है, रट्टे नहीं मारने हैं। अगर मैं 5 को किसी विषम संख्या से गुणा करता हूं तो इकाई अंक हमेशा क्या देगा? वो 5 देगा। क्या देगा? 5 देगा। चलिए अभी मैं इसके ऊपर अब आपसे छोटे छोटे प्रश्न में करवाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको इकाई अंक के बारे में समझ में आया होगा कि इकाई अंक होता क्या है, इकाई अंक होता क्या है, ये चीज़ यूनिट डिजिट होती क्या है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न करवा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर 731 गुणा 452 गुणा 79 गुणा 89 गुणा 54 गुणा 58 को हल करने पर यूनिट डिजिट, यूडी लिखूंगा दोस्तों, समझ जाना। यूडी का मतलब होता है यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। तरीका अगर आप करना चाहते हो तो मैं पहले ही कहा था कि अगर आपका घर बैठ के इस लॉकडाउन में टाइम पास नहीं हो रहा है और आप चाहते हो कि हमारे घर वालों को ये लगे, क्या लगे? कि हम पढ़ रहे हैं, क्या लगे? कि हम पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आराम से बैठ करके इनको गुणा कर लेना और जो फिर लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक देख लेना, जो इकाई अंक उसमें होगा वही हमारा उत्तर होगा। लेकिन अगर मान लीजिएगा समय बचाना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आपको उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि हमारा समय भी बचना चाहिए। ये तो मैंने आपको एक लॉकडाउन में टाइम पास नहीं हो रहा है उसका तरीका बताया है और घर वालों को लगे कि हमारा लाडला या लाडली पढ़ रही है, पढ़ रहा है। चलो देखिएगा करना क्या है, आप जो भी संख्याएं दी गई है, क्या दी गई हैं दोस्तों? जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं उन सभी के इकाई अंक पकड़ लो। क्या कर लो? सभी के इकाई अंक पकड़ लो। पकड़िएगा, पकड़ो। यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 9, यहाँ कितना है? 9, यहाँ कितना है? 4, यहाँ कितना है? 8, कितना है? 8। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात और बताई थी। बोले सर क्या बताई थी? बोले सर ये बताई थी कि क्या कहीं उस संख्या में किसी संख्या का इकाई अंक 5 तो नहीं है? अरे है क्या? बोले कि सर 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना। 5 है तो सोच लो। सोचना क्यों है? क्योंकि वो और भी आसान होता है, और भी आसान होता है। देखना दोस्तों, अब जो ये इकाई के अंक अपन ने लिए हैं सभी संख्याओं के, उनको गुणा कर लो, केवल और केवल उनको गुणा कर लो, करिएगा। और जहां 2 अंकों की संख्या बन जाए गुणा करने के बाद, फिर से उसका इकाई अंक लेकर के गुणा करो, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा पहाड़े भी याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा पहाड़े याद हैं। मुझे पता है कितने सारे याद हैं। देखो मैं बार बार, मैं ऑफलाइन क्लास में भी बोलता हूँ, अगर आपको मैथ में कैलकुलेशन स्पीड बनानी है तो कहीं ना कहीं आपको टेबल का सहारा लेना पड़ेगा, पहाड़ों का बहुत ही सहारा लेना पड़ेगा। और फिर भी मैं तो इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कुछ भी ना कर सको तो बिल्कुल, अगर कतई ढोल है, नर्सरी ना समझ में आया कुछ भी, उसको कम से कम 9 तक के पहाड़े तो याद कर लेने ही चाहिए। अरे 9 तक के भी याद नहीं है तो फिर क्या करोगे तुम, क्या मैथ सीखोगे? तो याद क्या रखना है, कम से कम 9 तक के। अगर उससे ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए दोस्तों समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ 1 है तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 2 को 9 से गुणा किया तो 2 नाम 18, 18 में फिर इकाई का अंक क्या आ गया? 8, 8 को 9 से गुणा करोगे, 8 नाम 72, 8 नाम 72, अरे 8 नाम 72, 72 में देखो मैंने बोला कि अगर संख्या 2 अंकों में चली जाए तो आप उसका इकाई अंक लेके ही चलो। 2
2 को कितने से गुणा करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 8 को कितने से गुणा करेंगे 8 से, 8 8 64, 8 8 64 और फाइनल हमारे पास कितना है 4 है और यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर है। अरे यही हमारा क्या है आंसर है। क्या यहाँ पर मुझे 9 से ज़्यादा पहाड़े की ज़रूरत पड़ी क्या? अरे बोलो बावड़ो पड़ी क्या डोड़ो? अरे नहीं पड़ी सर, नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमने इन सभी के इकाई अंकों को उठा लिया है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोले कि सर कुछ कुछ आई है, कुछ कुछ नहीं। अगर देखिए दोस्तों, आपने अगर थोड़ी बहुत भी सीखने की इच्छा है, अगर आप ये चाहते हो, अगर आपके अंदर 10% भी ये है ना कि हाँ मुझे सीखना है, आपने अगर दिमाग में ठान लिया, अगर 10% भी अगर ये ठान लिया ना कि मुझे चीज़ों को सीखना है और करना है, तो मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का, आपको मैं वो चीज़ 100% सिखा कर जाऊँगा। कितनी प्रतिशत? 100% सिखा कर जाऊँगा। लेकिन वो जोश आपके अंदर भी होना चाहिए, जिस जोश से मैं आपके सामने यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मेरे सामने यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। टेक्निकल टीम है, वो भी सेट करके और अपने बाहर मजे से समोसे कचौरी खाने गई हुई है। ठीक है दोस्तों, मैं अकेला बोल रहा हूँ और मेरे सामने कुछ भी नहीं रखा, एक से कैमरा सेट है और क्या मैं हूँ और ये कमरा है। फिर भी मैं ऐसी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ कि मेरे सामने 100, 200, 500 स्टूडेंट बैठे हों। तो आपको भी उसी जोश से पढ़ना है, उसी अंदाज में पढ़ना है, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर 10% भी लगन है ना सीखने की, तो उसका दावा मैं करता हूँ 100% तक मैं पहुँचाऊँगा आपको। लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा दोस्तों। एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती और ना कभी बजेगी, दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। और ऐसा भी ना करना, हेलो समझ गए ना? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। मैं एक और प्रश्न लेता हूं इसका। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा आपके सामने यहां पर 485 गुणा 177 गुणा 193 गुणा 207 गुणा 409 को हल करने पर हमें बताना है क्या? यूनिट डिजिट, इकाई अंक बताना है। क्या बताना है दोस्तों? इकाई अंक बताना है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि क्या इस संख्या का जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या इसमें कहीं किसी संख्या का इकाई अंक 5 है क्या? अरे क्या है, क्या 5 है? बोले कि सर है। वेरी गुड, 5 तो मिल गया। अब ये देखना है 5 अगर मिल गया है तो मुझे एक बात बताना, 2 बातें जो याद को बताई थी वो याद है कि नहीं है? अरे हैं कि नहीं है? बोले हैं। अगर किसी संख्या का इसमें इकाई अंक विषम हुआ तो इसका भी इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0। और वो क्यों आएगा? क्योंकि ये सभी क्या हो रहे हैं? अरे ये सभी गुणा हो रहे हैं। अरे क्या हो रहे हैं? गुणा। अभी मैं गुणा की बता रहा हूँ, जोड़ बाकी सारे प्रश्न बताऊंगा, इसमें हर तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। ये डैश 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 नहीं, आगे नहीं चल रही है। ये प्रश्न था आगे की को हल करने पर कभी आप ये समझ जाओ कि ये संख्या आगे तक जा रही है क्या? नहीं, आगे तक नहीं जा रही है। को हल करने पर हमारे पास इकाई अंक क्या होगा? देखिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पर क्या आ गया है? 5। 5 मिल गया। 5 मिलते ही 2 बातें याद रखो। अगर किसी भी और संख्या में इकाई अंक अगर सम है तो उसका 0 हो जाएगा और विषम है तो 5 रहेगा। क्या रहेगा? 5। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अब आपको केवल इनके इकाई अंक देखने हैं। इसमें कितना है? 7। क्या सम मिला क्या? इसमें कितना है? 3। सम मिला क्या? नहीं। इसमें कितना है? 7। सम मिला क्या? नहीं। यहाँ कितना है? 9। सम मिला क्या? नहीं। बोले नहीं मिला। नहीं मिला तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? 5। दैट्स ऑल। सीधा उत्तर निकालो, तुरंत चुटकियों में आप आंसर निकालोगे चीज़ों को। धीरे 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 चलो, लेकिन एक साथ सारा ये नहीं है कि मैं आपके एक दिन में 24 घंटे की क्लास ले लूँ और पूरी मैथ कंप्लीट करवा के चलो भगो यहाँ से। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है दोस्तों। समझना, देखो अब मैं इसको तरीके से बताता हूँ कैसे करना है। ये भी इकाई अंक है, ये भी है, ये भी है, ये भी। बोले है कि नहीं है? बोले कि सर है। देखिए 7 पंजे
अरे 35, 7 पंजे 35, फिर 5 आ गया, बोलो 5 तिया 15, फिर 5 आ गया, 5 सत्ते 35, फिर 5 आ गया, और 5 नम्मे 45, बोलो फिर 5 आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई रे? अरे बोलो डोड़ो आई कि नहीं आई? बोले कि सर हाँ समझ में आई। बोलिए कि अब कितने प्रतिशत तक पहुँची आपकी समझ? बोले कि सर अब लगभग 40% बात समझ में आ गई हमारे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक उदाहरण और उठाते हैं हम, और उस उदाहरण को उठाते ही आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि कहाँ तक हम जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये इकाई अंक वाला, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। हर तरह के क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको बहुत प्यारी बातें बताऊंगा इसमें, देखिएगा दोस्तों। चलिए बाकी बातें मैं बाद में बताता रहूँगा बीच बीच में आपको, पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्लास का टाइम और होने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा समझना क्या था, क्या लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, लिखा है यहाँ पर 182 गुणा 777 गुणा 485 गुणा 469 गुणा 521। अगर को मैं हल करता हूँ तो मुझे बताना है इसमें क्या, इकाई अंक। अरे क्या बताना है दोस्तों? इकाई अंक बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का 10 सेकंड का समय देता हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप देखना, और जो मैंने बात बताई है उन बातों को याद रखो। आप कॉपी पेन अपने पास रखना। जो मैं बात बोल रहा हूँ, देखो मैं सारी चीज़ें यहाँ लिख नहीं सकता, लेकिन जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ ना, वो बिल्कुल स्लो बोल रहा हूँ, और कम से कम 3-4 बार एक चीज़ को बोल रहा हूँ मैं, तो आप आसानी से बहुत अच्छे नोट्स भी बना सकते हो, और बनाओ। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज़ को लिख करके याद करते हो ना, तो वो चीज़ आपके मेमोरी में हमेशा के लिए सेव हो जाती है। तो आप जितना हो सके उतना लिख के प्रैक्टिस किया करो, लिखा करो। जितना आप लिखोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास इकाई अंक का प्रश्न बनता है और वो प्रश्न में सभी जगह गुना का चिन्ह है, तो आपको ये देख लेना है, क्या देख लेना है, कि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 तो नहीं है। बोलो 5 तो नहीं है। बोले कि सर देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चलो मैंने देखना शुरू किया, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, मिल गया जी 5। अरे क्या हो गया? 5 मिल गया। अब जैसे ही 5 मिल जाए तो और संख्या के इकाई अंकों में आपको सम और विषम का देखना है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक इनमें सम मिल जाता है तो इकाई अंक 0 हो जाएगा, और विषम मिल जाता है तो 5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अरे मुझे तो पहले ही मिल गया 2, पहले ही मिल गया 2, और 5 को 2 से गुणा किया तो अरे 10 आ गया। क्या आ गया? 10। अब ये क्या बचा? 0। और देखिए दोस्तों, 0 अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। क्या महत्व रखता है? अगर मैं 0 को किसी के साथ क्रॉस करवा देता हूँ, क्रॉस समझ रहे हो ना, साइंस में आपने पढ़ा भी होगा। अगर x को y से क्रॉस करवा दिया जाए तो लाडला होता है, और अगर x को x से क्रॉस करवा दिया जाए तो लाडली होती है। तो यहाँ अगर मैं 0 को किसी से क्रॉस का मतलब हो गया गुणा। अरे क्या हो गया? गुणा। अगर मैं 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर लूँ, हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो बताओ क्या इकाई अंक 0 नहीं बनेगा क्या? बोले कि सर बिल्कुल बनेगा। बताओ इस प्रश्न को करने में आपको कितना सा समय लग रहा है? मुश्किल से, अगर मैंने जो बात आपको बताई है उनको अगर आप सोच पा रहे हो ना, तो मात्र और मात्र 5 सेकंड में आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो। कितना सेकंड में? 5 सेकंड में। वेरी गुड। चलिएगा अगली बात अगर मैं आपको करना चाहूँ, यहाँ पर बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? अरे आई कि नहीं आई? बोले कि सर आ रही है। अब भी धीरे धीरे एक प्रश्न और करते हैं, देखिएगा। मैंने आपको बोला यहाँ पर 187 गुणा 999 गुणा 480 गुणा 585 गुणा
661 को अगर मैं हल करता हूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर स्मार्ट स्मार्ट बच्चों, बताओ इकाई अंक क्या आएगा? बताओ इकाई अंक क्या आएगा? अब देखो इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, आपके आंसर भी आ गए होंगे, आंसर भी आ गए होंगे, आ गए होंगे, अरे आ गए होंगे कि नहीं आ गए होंगे? बोले कि सर क्या आ गया है? 0 आ गया है। क्या आ गया है? 0। कैसे पता लगाया? आप ये सोच रहे होगे कि सर मैंने देखा कि 5 है, बिल्कुल 5 है सर। क्या ऐसी कोई संख्या है जो 2 से भाग चली जाएगी? अरे इसमें तो ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है। आपको एक बात और बता देता हूँ मैं कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, अगर और कोई संख्या उससे गुणा की जा रही है तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से समझना। आज की क्लास का ये लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, इसके आगे मैं कल शुरू करूँगा। देखना क्या कहा मैंने कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, इकाई अंक क्या है? 0 है, तो आप अब उसको किसी भी संख्या से गुणा कर लो, चाहे सम से गुणा कर लो, चाहे विषम से गुणा कर लो, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो बताना यहाँ 0 है इकाई अंक इसमें, और सारी संख्याएं क्या हो रही हैं? गुणा। तो क्या इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा? बोले कि सर बात समझ में आई। अरे आई कि नहीं आई? वेरी गुड। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। आज तो मैंने यहाँ पर केवल गुणा वाले सवाल लिए हैं, कल मैं इसमें जोड़ने वाले, घटाने वाले प्रश्न भी लूँगा, और फिर घात के रूप में भी बनते हैं। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं? जैसे हमें दे देगा वो 225 की पावर 161 को हल करने पर बताओ इकाई अंक क्या होगा, ऐसे दे देगा। अब आप सोचेंगे सर ये तो क्या कर दिया आपने? अरे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने क्या बताया था आपको? क्या बताया था कि किसी संख्या के ऊपर जितनी घात होती है वह संख्या उतनी ही बार गुणा होती है। तो क्या आसान सा प्रश्न है। अरे 225 को 161 बार गुणा कर दो। बोले कि सर क्यों मजाक करते हो आप भी, ये क्या पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल तभी है दोस्तों जब इस लॉकडाउन में आपका घर बैठ कर के टाइम पास नहीं हो रहा और आप चाहते हो या चाहती हो कि हमारे घर वालों को लगा रहे कि हमारा लाडला या लाडली पढ़ रहा है या पढ़ रही है। वेरी गुड। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत आसान सी बातें हैं। इकाई अंक 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। और 161 बार, यानी कि क्या बोल रहा हूँ मैं? 225 गुणा 225 गुणा 225 गुणा 225 गुणा 225 गुणा कितनी बार? 161 टाइम, 161 बार, 161 बार। यानी कि यहाँ 5 गुणा 5 किया 25, फिर 5, फिर 5 गुणा 5 किया 25, फिर 5, 5 गुणा 5 किया। कुछ भी कर लो दोस्तों, कुछ भी कर लो, क्या आएगा? 5 ही आएगा। क्या आएगा? 5 ही आएगा। समझ में आई? कभी इस तरह के प्रश्न बनते हैं जिसमें लिखा 177 की पावर 491। बताऊंगा इस तरह के प्रश्न बहुत बनते हैं इसमें, लेकिन इनके रूल होते हैं, नियम होते हैं इनके। पहले उन नियमों को सीखेंगे, उनको क्या करेंगे? नियमों को सीखेंगे, और उसके बाद में हम इन प्रश्नों पर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको इकाई अंक का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोबारा से मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्या कहा मैंने इकाई अंक में? इकाई अंक में मैंने बताया दोस्तों आपको, अरे क्या बताया? ये बताया इकाई अंक में मैंने आपको कि किसी भी संख्या का दाईं ओर से जो प्रथम अंक होता है वो हमारा क्या होता है? इकाई अंक होता है। उसके बाद में 2 बातें हमने करवाई कि अगर 5 को आप सम संख्या से गुणा करते हो तो इकाई अंक 0, विषम से करते हो तो इकाई अंक 5, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। इतनी सी बातें हमने आपको इस इकाई अंक वाले टॉपिक में बताई है। अगली इससे आगे की बातें, इसमें नियम होते हैं, फिर ऐसे घात वाले ऐसे प्रश्न बनते हैं ना, इन प्रश्नों को आप देखना चुटकियों में हल कर दोगे। आपके सामने बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ यार कितना आसान तरीके से हल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बातें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही तो आप वीडियो को बार बार देखो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप किसी भी काम को बार
बार करते हो तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। कोरोना की महामारी से बचना, सुरक्षित रहना और अपने घर पे रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।